बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम इस वीडियो में असहाब फील का वाकया बताएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की फौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्के पर हमलावर हुआ था। इसका सबब यह था कि अबरहा ने यमन के दारुल सल्तनत सनआ में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और यह कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खानाए काबा के यमन आकर इस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को यह मालूम हुआ तो कबीलाए किनाना का एक शख्स गैजो गजब में जल भुनकर यमन गया और वहां के गिरजाघर में गंदगी कर करके उसको नजासत से लथपथ कर दिया। जब अबरहा ने यह वाकया सुना तो वह तैश में आपे से बाहर हो गया और खानाए काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्के वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। उसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़ये से बड़ा रंज पहुंचा। चुनांचे आप इस मसले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे में बुला लिया और जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत रोबदार और निहायत ही हसीनो जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूरे नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा है तो सूरत देखते ही अबरहा मरऊब हो गया और बेइख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताजीमो तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदारे कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। यह सुनकर अबरहा ने कहा कि ये सरदार कुरैश, मैं तो यह समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वकार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबे को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू यानी बातचीत नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वह खुदा का घर है। वह खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबे की जरा भी फिक्र नहीं है। यह सुनकर अबरहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा कि ए सरदारे मक्का, सुन लीजिए, मैं काबे को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रुए जमीन से इसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्के वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबे को मिस्मार कर देना जरूरी समझता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन। इस गुफ्तगू के बाद अबरहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दरों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से यह कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खानाए काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिया व जारी के साथ दरबारे बारी में यानी अल्लाह के बारगाह में इस तरह से दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों ईसाइयों के मुकाबले में अपने इताअत सियारों की मदद फरमा। अब्दुल
मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्राहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्करे जर्रा और साथियों की कितार के साथ आगे बढ़ा और मकामे मगमस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बार बार ललकारा मगर हाथी न उठा। इसी हाल में कहरे इलाही आबाबीलों की शक्ल में नमूदार हुई और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में तीन तीन कंकरियां थीं, समुंदर की जानिब से हरमे काबा की तरफ आने लगे। अबाबीलों के इन दल बदल लश्करों ने अब्राहा की फौज पर इस जोर शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन की आन में अब्राहा के लश्कर और उसके हाथियों के परखच्चे उड़ गए। अबाबीलों की संगबारी खुदावंदे कहारो जब्बार के कहरो गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील यानी हाथी सवार के सर पर पड़ती थी तो वह उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अब्राहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अब्राहा और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाक व बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। चुनांचे कुरान मजीद की सूरह फील में खुदावंदे कुद्दूस ने इस वाक़ये का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि ए महबूब, क्या आपने न देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? क्या उनके दाव को तबाही में न डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी ताकि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारे तो उन्हें चबाए हुए भूस जैसा बना डाला। जब अब्राहा और उसके लश्करों का यह अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। अल्लाह पाक हमें भी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।